मध्य प्रदेश में उपचुनाव कब होंगे किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को धार देने में लगे हुए हैं। पहले उम्मीद थी कि प्रदेश में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव जल्द ही होंगे, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई और मध्य प्रदेश को छोड़ दिया गया तो यह तय हो गया कि अभी प्रदेश में उपचुनाव होने की कोई संभावना नहीं है। मुख्य सचिव ने भी त्योहारों का हवाला दे दिया, जो चुनाव टालने का मुख्य कारण रहा। लेकिन सवाल यही कि खंडवा सीट को खाली हुए पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, तो ऐसे में उपचुनाव कब होंगे, जबकि खाली सीट पर उपचुनाव 6 महीने में कराने का प्रावधान है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के उपचुनाव की तारीख तो घोषित कर दी, लेकिन मध्य प्रदेश का इंतजार और आगे बढ़ा दिया। प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव की तारीख अभी तक सामने नहीं आई, तो क्या और इंतजार करना होगा। खंडवा सीट खाली हुए 6 माह बीत भी चुके हैं। ऐसे में चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे दलों का इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है। राजनीतिक दल नित नए जतन कर वोटरों को साधने और कार्यकर्ताओं को साधे रखने के प्रयास कर रहे हैं। संकट उनका भी है जिन्हें इन चुनाव में टिकट का इंतजार है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी तो उसमें आगे नजर आ रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के प्रदेश में आने की चर्चा से इसे और बल मिला है। पार्टी ने पहली बार 60 मोर्चों और 17 प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बीजेपी की तैयारियों के साथ साथ इस बार कांग्रेस भी संगठन को धार देने में लगी है। कांग्रेस दफ्तर में आयोजित बैठक में जोर उपचुनाव पर रहा और बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, इनके टिप्स दिए गए। उपचुनाव की तारीख क्या होगी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन दोनों पार्टी की तैयारी जरूर ये बता रही है कि चुनाव दिलचस्प होंगे। लेकिन किसकी तैयारी जनता समझ पाएगी, उपचुनाव में तय हो जाएगा, लेकिन उपचुनाव कब होंगे ये जरूर तय नहीं है। वहीं प्रदेश के मुख्य सचिव की तरफ से फिलहाल चुनाव नहीं कराने के चुनाव आयोग को दिए गए अभिमत को भी कांग्रेस ने गैर वाजिब बताया है। अब कांग्रेस चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर खंडवा सीट पर जल्द उपचुनाव कराने की मांग करेगी। वहीं बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं के फैसले का सम्मान करने की नसीहत देती नजर आ रही है। संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्य की मृत्यु होने के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है, लेकिन कोरोना काल चल रहा है, इसलिए चुनाव कब होंगे ये चुनाव आयोग के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन लोकसभा खंडवा उपचुनाव जिस तारीख को भी होगा, भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित है। अभी कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान जी खंडवा गए थे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए। भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि 17 सालों से खंडवा में कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। बेरोजगारी से युवा त्रस्त है, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण से लोग मर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के हित में इन मुद्दों को उठा रही है। जब भी चुनाव होंगे, जिस तारीख को भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित है और कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित है। मध्य प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव जो अपेक्षित है, निश्चित रूप से उसका कार्यकर्ता भी पार्टी दोनों ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये सारे ही मामले केंद्रीय चुनाव आयोग को तय करने हैं और उसके ही समझ की सारी बातें पेंडिंग है। जहाँ तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने कार्यकर्ताओं को विस्तार देने में लगी है। चुनाव आए तो भी, चुनाव नहीं आए तो भी हम लगातार संगठन के विस्तार में लगे। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी के दिशा नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ नए कार्यकर्ताओं को खोजना, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना और नए नए आयाम के साथ काम को खड़ा करना, यही पार्टी और पार्टी के संगठन की विचारधारा है। प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें खंडवा लोकसभा सीट के साथ रेगांव, जोबट और पृथ्वीपुर सीट शामिल हैं। खंडवा सीट को खाली हुए 6 महीने का समय बीत चुका है और नियमों के तहत खाली हुई सीट पर 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराए जाते हैं। लेकिन चुनाव की तारीख का ऐलान तो दूर, अभी कोई सुगबुगाहट तक नहीं है। इससे राजनीतिक दलों में बेचैनी है। दोनों दलों की तैयारी हर बार जोर पकड़ती है और फिर पीछे छूट जाती है। ऐसे में समस्या कार्यकर्ताओं की है कि वो कैसे खुद को एक्टिव रखें और वोटरों से संपर्क बनाए रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।